बीजेपी की पूरी टीम चेंज हो गई है जी, जी, जी। और पुराने लोग कम ही हैं और हुँ, जो नए अराइवल्स हैं उसमें सबसे उल्लेखनीय तो मुझे स्मृति ईरानी ही लगती हैं। आपका क्या विचार है? बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल, सही कहा आपने और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले जब इस बारे में अपनी पोस्ट वगैरह लिखी थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने उसमें ये कहा था कि भाई, मुझे कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ऑब्वियस है वैसे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, उन्होंने ये मुझे ज़रूर बताया था कि भाई स्मृति ईरानी वापस आएँगी। तो हुँ, मैंने पोस्ट लिखी थी वो ख़ैर उसके कुछ घंटों बाद ये डिक्लेयर हो गई टीम और एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऐसी टीम बन पाएगी और मैं सही मायनों में मैं कहूँ कि ये टीम बेहतर टीम है, बढ़िया टीम बनाई गई है और ऐसे-ऐसे लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों से लाया गया है, जिन्हें कोई पहले जानता नहीं था और इसे ये नहीं कह सकते कि आप कि भई साहब ये नितिन नवीन को जो है एक टीम बना करके दे दी गई और उन्होंने हाँ भर दी। अब देखो सर मैंने कई नाम जब कल अपना रात का शो किया, कई नामों के बारे में जब मैंने डिस्कस किया और उनकी डिटेल्स निकाली, तो कई लोग इसमें छत्तीसगढ़ के निकल कर के आए और छत्तीसगढ़ के नितिन नवीन खुद प्रभारी रह गए। तो वहाँ हुँ। के लोगों को उन्होंने प्रमोट किया है और अब मुझे लगता है कि अपने अनुभव से जो अपना विवेक है, उससे भी कुछ डिसीज़न लिया। अब जैसे आईटी सेल वाला ही है, अमित मालवीय की जगह जो वो मास्के बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी इनकी अपनी छाप नज़र आती है। और स्मृति ईरानी का तो सर हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, जब पार्लियामेंट चल रही थी। आप खुद कह रहे थे कि इन्होंने स्मृति ईरानी जैसे लोगों को जो है पार्लियामेंट में नहीं रखा। ये दुर्भाग्य की बात है, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी, इनकी अच्छी खासी क्लास लेती थी वो और जब बोलती थी तो दूसरे को बोलने नहीं देती थी। तो इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद एक तरीके से जिसे कहते हैं ना बर्फ में लगा दिया था स्मृति ईरानी को, वहां से निकाल के लाए हैं और शायद हमारी और आप लोगों की बात भी सुनी जाती है, कहीं न कहीं से मैसेज ज़रूर जाते हैं कि भई किस तरह की ओपिनियन लोगों के बीच में बन रही है। और स्मृति ईरानी की एक ख़ास बात तो है ही कि वो कभी भी लाइमलाइट से बाहर नहीं रही। आप देखिए कि उन्होंने जब वो चुनाव हार गई लोकसभा का, तो उसके बाद उन्होंने टीवी पे वापसी करने का एक अपना जो डिसीज़न लिया। मेरा मानना है कि ये बढ़िया और एक बोल्ड डिसीज़न था। और इसके अलावा वो एक यहाँ की वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बुद्धा करके क्या है, वो इंटरनेशनल लेवल की, उसमें वो जुड़ गई थी, जिसकी तरफ से वो जगह-जगह जाके स्पीच वगैरह देती थी देश-विदेश में। और तमाम तरह के उन्होंने पॉडकास्ट किए, इंटरव्यूज़ दिए, टीवी चैनल्स पे आती रही। शिव थरूर ने लिया था उसपे, एनडीटीवी पे इंटरव्यू, मतलब कहने का ये है कि स्मृति ईरानी घर पे नहीं बैठी। जैसे एक होता है ना कि भई आपको पार्टी ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी तो आप घर पे बैठ जाओ। तो स्मृति ईरानी घर पे नहीं बैठी और सर एक बात और भी है कि अभी लोकसभा का चुनाव अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 6 महीने के बाद 2.5 साल हो जाएँगे। यूपी के चुनाव के बाद फिर लोकसभा के चुनाव का ही चर्चा होने लगेगी। सर अमेठी से किसी न किसी को तो चुनाव लड़ाना ही है। तो वो तो रायबरेली सब से भी चीज़ें लड़ाना रही। है? हैं? हाँ, रायबरेली से भी पॉसिबली रायबरेली से भी लड़ाना है भाई। राहुल गांधी गांधी फैमिली के सामने कोई ना कोई चेहरा तो ऐसा चाहिए। अब वो निशिकांत दुबे को तो ला नहीं सकते कि झारखंड से लाके यहाँ लड़वा दें। और स्मृति ईरानी ने तो यूपी में काम किया, अमेठी में बहुत बढ़िया काम किया, अपना घर बनाया। तो वो लगातार यूपी के टच में रही। तो अच्छी कमबैक मतलब मैं देखता हूँ, बढ़िया दिलचस्प रहा इनका जो वापसी है। हाँ, और ये इसमें ये भी है कि ये देखिए कि जो इन्होंने टीवी में वापसी की, तो जिस सीरियल में वही पुराना सीरियल वही फिर से चालू किया, उसको हाँ। टीआरपी में नंबर 1 पे पहुँचा दिया उन्होंने। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत हाई-फाई रहा जी वो तो बिल्कुल। लोग देखने देखने में उत्सुक थे लोग देखने के लिए। और हुँ। हालाँकि जो मुझे पता लगा था, इनकी बड़ी उसमें लिमिटेड एपिसोड्स का वो था, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एकता कपूर से हुआ था, कि ऐसा नहीं है कि ये लंबा चलेगा ये। ये 2, 4, 5 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भई इतने एपिसोड ही मैं करूँगी, इतना ही टाइम दे पाऊँगी मैं। तो उस हिसाब से इन्होंने किया। और देखिए एक नाम जो आवश्यक था पार्टी इसमें टीम में बने रहना और वो इस बार भी बरकरार है, बीएल संतोष का, जो आरएसएस के बीच में और पार्टी के बीच में बैलेंस करते रहते हैं और संगठन की समझ है उन्हें बढ़िया। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी इस भूमिका तो को कोई वो नकार तो नहीं ऐसा है सकता। कि ये जो संगठन वाले जो है ना, ये संगठन महामंत्री और हुँ, 2 संगठन मंत्री,
ये हाँ बीजेपी का अध्यक्ष इनकी नियुक्ति करता ही नहीं है, इनकी ये नियुक्ति शिव संघ प्रकाश करता और है। शोधान सिंह, दो हाँ, नाम ये हैं। नियुक्ति संघ से ही होती है। जी जी कि जी कौन जी। कौन बनेगा ये तय नहीं कर सकते। ये संघ से ही हाँ। नियुक्ति होगी। अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि साहब हमको 1 मंत्री और चाहिए, हमें 2 से 3 चाहिए। तो अगर वो तीसरा आएगा भी तो उसकी नियुक्ति भी संघ करेगा। हाँ सही बात। तो ये तो एक तरीके ये से संघ और पार्टी के बीच का कोऑर्डिनेशन भी है ये। हाँ, वो कोऑर्डिनेशन होता है और असली जो महामंत्री है, जिसको बोलते हैं ना रियल महामंत्री, वो वही होता है। और बाकी हाँ सब में जो है वो कार्य विभाजन इत्यादि भी वही व्यक्ति करता है। लेकिन ये सर इस प्रकार आपकी से जो होता है। वसुंधरा जी जो है उनका जलवा कम नहीं हो रहा है सर। तो वो तो सेरेमोनियल है, देखिए वो एक बार पहले भी तो थी। नहीं सर, लेकिन इस वाली टीम नड्डा में सबसे सीनियर मोस्ट है, मेरा मानना है उम्र के हिसाब से भी अगर बात करें सबसे सीनियर मोस्ट वही है इस टीम में। नितिन नवीन ने जो है ने वो इसका 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 सीधा सा काम मतलब यह है कि भजन लाल का और इनका राजस्थान को लेके अभी ये श्योर नहीं है। काम नहीं करती हैं वो। देखिए वो उनका क्या है, उनका इसलिए है कि वो दिल्ली में ही रहती हैं ज़्यादातर। दिल्ली में उनका घर है, सिंधिया विला। वहाँ पे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। नहीं मुझे नहीं पता सर, कहाँ है इनका घर वो। वो सिंधिया विला वो जहाँ पे अफ्रीका एवेन्यू वाला जो अच्छा, उस तरफ फ्लाईओवर है वाला जो वहां। चौराहा है उसी के ऊपर तो है अब उनका पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चाणक्यपुरी कम होगी पूरी। से कम 10-20 एकड़ की प्रॉपर्टी है वो। उसको लेके अरे विवाद सर चल रहा था अभी तक। वहां तो सब राजमहल टाइप के हैं, वहां के तो जो दूतावास है वो भी लाजवाब है बहुत। अरे दूतावास कहाँ ठहरेंगे उसके सामने, जो उसकी प्रॉपर्टी है। एक उसमें बहुत पहले उसका एक हिस्सा उन्होंने जैन टीवी को किराए को दे रखा था। तो अच्छा। वो इसलिए है कि भाई दिल्ली में ही है तो कभी-कभी चली जाएँगी, बैठ जाएँगी जाके ऑफ़िस में। ऑफ़िस में बैठने के लिए एक जगह है और थोड़ा बहुत कोई राजस्थान से मिलने-मिलाने वाला आएगा तो मिल लेगा। इससे ज़्यादा आप सोचते हैं उन्होंने कोई काम किया क्या? पिछली बार थी ना वो अध्यक्ष पिछली बार, उपाध्यक्ष पिछली बार भी तो थी। कोई काम किया हाँ। उन्होंने? कुछ नहीं किया। एक दिलेवर का काम नहीं किया। नहीं इसके पीछे जो है पार्टी का क्या सोचे, मैं ही सोच रहा हूँ सर, उन्हें लगातार टीम में बनाए रखना। काम कुछ ना करो, चाहे काम तो ऐसा नहीं है कि सारों से ही लेना है, उनको कब लेकिन से पार्टी ऑफ़र है लगातार कि आप बनाए रखेंगे उन्हें। मंत्रिमंडल में आ जाइए? उनको कब से ऑफ़र है कि आप मंत्रिमंडल में आ जाइए? हाँ? मंत्रिमंडल में नहीं है। तो अब मंत्रिमंडल में वो आना नहीं चाहती, उनको लगता है कि एक बार फिर से सीएम बने। अब वो तो होने हाँ वाला नहीं है। 75 की बिल्कुल हो सही गई हैं वो। बात। जी जी जी। मतलब 78 में 75 की हो जाएँगी।